बंदी खलगन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने बाएं। परहित लाभ परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद घर बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जसरा के सराहु से, परय काज भट साहस बाहु से। जे पर लो दोष लखहि शाह साखी, परहित घृत जिन्हके मम माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में बाधा डालते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। वे जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपने हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानु रोषमहि शेषा, अघयव गुण धन धनी धनेशा। उदय के तु समहित सबही के, कुंभकर्ण समशोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान हैं, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। परय काजु लगी तनु परिहरहि, जिमि मऊ पल कृषि दली गरहि। बम बम खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती को नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रणमं पृथुराज समाना, परयघ सुनई साहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनमं तेहि, संतत शुरानी कहित जेहि। पुनः हमको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कहन मांगे थे,
के समान जानकर मैं प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बजन बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन यरिमीत हित सुनत जरहि खलरीत, जानि पानी जुग जोरी जनो, बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर ये जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिश की नहीं हो राती, जवरन लाउब भोरा, बायस पली हहीं अति अनुरागा, होहि रामिश कबहु की कागा। मैं अपनी ओर से विनती करता हूँ, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। कि बंदौ संत यस जन चरना, दुख प्रदौ भय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के ही चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वो अंतर ये है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख होते हैं, अनंत दुख होते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान है, दुखदाई होता है, और असंतों का मिलना उपजहि एक संग जग माही, जल जजो कजमी गुण बिलगाही, सुधा सुरा समो साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनमें गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति हुई थी। भल या न भल निज निज कर तूती, लाहत सुजसय पलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल नल कलिमल सरी व्याधु, गुण यव गुण जानत सब कोई, जो जही भावनी कते ही सोई। भले और बुरे
अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष्णु अग्नि कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पै लहई, लहई निचाई नीचु, सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीचू। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में होती है। हल यघय गुण साधु गुण गा, उभय अपार उदधिय बगा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहिचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद भी लगाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण यव गुण माना। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण यव गुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचयरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्षिरंकयवनीशा, काशी मगसुर सरी क्रमनाशा, मरुमारव मही देव गवासा, सर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत और विष, सजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु, माया, ब्रह्म, जीव, ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, रंक और राजा, काशी, मगध, गंगा, कर्मनाशा, मारवाड़, मालवा, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग, नरक, अनुराग, वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमयो विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पय परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। तो सियावर रामचंद्र की